हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है माय गोल्डन लैम्प। आइए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है। बाद में हम देखते हैं कि जियान नाम की लड़की जो एक कचरे के डिब्बे में कुछ ढूंढ रही होती है, तभी उसे अचानक एक दूध का डिब्बा मिलता है। वो दूध का डिब्बा उसके कपड़ों पे गिर जाता है और जियान काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि तुरंत उसे ऑफिस पहुंचना होता है। उसके बगल में पास बैठी एक बुजुर्ग महिला उसे देखती है। वो मन में यह सोचती है आखिर ये लड़की कर क्या रही है। जियान तुरंत वहाँ से निकल के एक टॉयलेट में पहुँचती है। टॉयलेट में पहुँचने के बाद वो अपने कपड़ों को साफ करती है। वहाँ से फिर वो निकलने के बाद एक मॉल पहुँचती है। मॉल पहुँचने के बाद वो तुरंत अपने लिए एक ड्रेस खरीदती है। वहाँ से भी वो हड़बड़ी में भागती है। तभी वो ऑफिस पहुँचने के बाद वहाँ से भी भागती हुई जा रही होती है। उसका पीछे से कलिक आवाज़ देता है कि जियान तुम कहाँ जा रही, रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। जियान उसकी नहीं सुनती है। तभी वो जैसे तैसे ऑफिस पहुँचती है। अभी जियान की बॉस उससे पूछती है कि जियान तुम्हें इतनी लेट कैसे हो गया। जियान कहती है कि मुझे इन डिब्बों को इकट्ठे करते हुए लेट हो गया है। जियान की बॉस कहती है कि मेरे बच्चे के लिए आज कुछ पेंट करना था, क्या तुम्हें याद है। तो जियान कहती है हाँ मैम मुझे याद है, मैं कर दूंगी, डोंट वरी, आप चिंता मत करिए। तभी जियान पेंट कर रही होती है। तभी उसके ऑफिस के कलीग आते हैं। उससे बोलते हैं जियान तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा फ्यूचर यही है, यही करना चाहती हो। जियान बोलती है हाँ मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, तुमको क्या प्रॉब्लम है। तो जियान के कलीग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे भला बुरा कहते हैं। जियान कहती है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, प्लीज़ तुम मुझसे इस तरीके से बात मत करो। उसी में से एक कलीग वहाँ पर बैठा बैठा उसका मजाक उड़ाता है कि जियान तुम कुछ नहीं कर सकती अपनी ज़िंदगी में, बस यही कर सकती हो। आगे हम देखते हैं कि जियान की बहन जीसू एक खाने की दुकान के बाहर बैठी हुई होती है क्योंकि वो दुकान के खुलने का इंतज़ार करती है। तभी दुकान खुल जाती है। वो अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो देखती है कि अंदर काफ़ी खाने की चीज़ें हैं। उनमें से उसको एक ब्रेड पसंद आता है। ब्रेड पैक करवाने के बाद वो वहाँ से जा रही होती है। तभी वहाँ के कस्टमर उससे पूछते हैं कि तुमने क्या ख़रीदा है। वो बोलती है मैंने ब्रेड ख़रीदा है, ब्रेड बहुत टेस्टी, इसमें पौष्टिक वाली चीज़ें सारी हैं, चाहो तो तुम भी खरीद सकती हो। आगे हम देखते हैं कि जीसू दुकान के बाहर जा रही होती है। तभी वो अचानक देखती है कि उसका क्रश साइकिल पर जा रहा होता है। तभी वो भी अपनी साइकिल उठा के उसके पीछे पीछे जा रही होती है। उसका क्रश आगे आगे जा रहा होता है। वो आईने में उसको देख लेता है और जीसू भी उसके पीछे पीछे जा रही हो। फिर वो जीसू को देखकर अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ा लेता है। वो तेजी से साइकिल चलाते हुए आगे निकल जाता है। पीछे पीछे जीसू भी आ रही होती है। उसने भी अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ा ली होती है। वो एक दुकान के बाहर अपनी साइकिल रोक देता है। फिर वो अंदर जाता है। जीसू भी उसके पीछे पीछे अंदर चली जाती है। जीसू अंदर जाकर बोलती है कि मैं तो सिर्फ टिफिन देने आई हूँ। वो टिफिन सेंटर का काम करती है। जो वो जीसू का क्रश रहता है वो वहाँ पर खड़े होकर पूरी दुकान देखता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है। जीसू वहीं खड़ी खड़ी मन में सोच रही होती है काश मैं इससे बात कर पाती, काश मैं इससे मिल पाती, पर ये तो मेरी तरफ देखता ही नहीं। क्योंकि जीसू का जो क्रश रहता है वहीं दुकान पर उसकी सिस्टर भी काम करती है। वो अपनी सिस्टर्स के बातचीत में लग जाता है और जीसू वहीं खड़ी खड़ी देखती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करता है। जीसू दुकान के बाहर चली जाती है। बाहर जाते वक्त उसकी ठोकर लगने से वो गिर जाती है और उसको चोट लगती है। जो जीसू का क्रश होता है उसे दुकान के अंदर से उसे देख रहा होता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जीसू वहाँ से उठकर फिर चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि जियान जीसू एक कॉफ़ी शॉप में मिलती हैं। जीसू जियान से बोलती है कि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं, तुम ये बियर कहाँ से पी रही हो। तो जियान जीसू से बोलती है तो पैसे तो तुम्हारे पास भी नहीं, तो तुम ब्रेड कहाँ से खा रही हो। तो जीसू बोलती है कि क्या करूँ, तो ना खाऊँ मैं। जियान जीसू को बोलती है कि पता नहीं तुम कब बड़ी होगी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम हर चीज़ का खर्चा उठा सकें। और भले ही तुम छोटी जॉब करती हो, लेकिन अभी तक तुम घर में एक खर्चे के लिए रुपया भी नहीं देती हो। तुम्हें ये बात समझनी होगी। अब अभी तुमको ही देख लो ना कि तुम अपनी शादी के लिए कोई पैसे वगैरह नहीं जोड़ रही हो, तो बताओ आगे क्या होगा। तो जीसू जियान से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मेरी शादी होगी। जियान बोलती है कि हाँ क्यों नहीं होगी।
जियान जीसू को बोलती है कि मैंने तुम्हें एक लेटर दिया था अपने फ्रेंड को देने के लिए, क्या तुमने उसे दिया? तो जीसू बोलती है नहीं, अभी मैंने नहीं दिया। जियान बोलती है ला मुझे वो लेटर वापस कर दो। फिर दोनों बहनें अपनी अपनी बातें कर रही होती हैं। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक अनजान शख्स उन दोनों की तस्वीर खींचता है कि जियान अपनी फ्रेंड के साथ डिनर पर आई हुई होती है डिनर करने के लिए। सारी फ्रेंड अपने अपने बारे में कुछ कुछ बातें कर रही होती हैं। जियान भी बातें कर रही होती है। तभी अचानक जियान के बॉस का फ़ोन आता है कि तुम कहाँ हो? जियान बोलती मैं डिनर करने आई हूँ। तो जियान का बॉस बोलता है तुरंत गाड़ी लेकर मेरे ऑफिस पहुँचो। तो जियान हड़बड़ी में वहाँ से निकल जाती है। जियान की फ्रेंड बोलती है जियान तुम्हें तो भूख लगी, तुम इस तरीके से कहाँ जा रही हो हड़बड़ी में? जियान बोलती है मुझे जाना पड़ेगा, मेरे बॉस का फ़ोन आया है, वो बोल रहा है कि तुरंत गाड़ी को पहुंचा दो, उसकी माँ को हॉस्पिटल लेके जाना है। तो जियान वहाँ से निकल जाती है। हड़बड़ी में निकलने के बाद उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी जियान बहुत घबरा जाती, घबरा के बाहर खड़ी हो जाती है। तभी जियान के जिस कार से एक्सीडेंट होता है उस कार से एक मेल नीट की एंट्री होती है और उसका नाम होता है दो कियोन। फिर दो कियोन अपनी कार में से निकल के आ रहा होता है। जियान काफ़ी घबराई हुई होती है। दो कियोन जियान से बोलता है कि ये तुमने क्या कर दिया है मेरी कार का? क्या तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती? अब इसका नुकसान कौन भरेगा बताओ? जियान के स्कूल का फ्रेंड उसे गाड़ी में से देख रहा होता है पीछे से। वो ये सोचता है आखिर जियान यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वो अपनी गाड़ी में से उतर के उससे सवाल जवाब करने आता है। वो पूछता है जियान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जियान काफ़ी क्योंकि डरी हुई होती है तो उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाती है। दो कियोन जियान की फ्रेंड से बहुत नाराज होता है कि तुम हमारे मामले में दखल क्यों दे रहे हो। जियान का वो स्कूल का फ्रेंड वहाँ से जा रहा होता है और उससे बाय बाय करता हुआ जा रहा होता है। जियान से बोलता है हम बाद में मिलेंगे। जो दो कियोन होता है वो उससे काफ़ी नाराज़ होता है जियान के स्कूल के फ्रेंड से, क्योंकि वो उसके मामले में बहुत ज़्यादा दखल दे रहा था। आगे हम देखते हैं कि जीसू का क्रेश अपनी फ्रेंड्स के साथ एक जूस की दुकान पर जाता है। वहाँ वो जूस पी रहा होता है। तभी जीसू अपने क्रश को छुप छुप कर वो वहाँ से देखती है। वो सोचती है कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है, हैंडसम लग रहा है, काश मैं इससे कभी बात कर पाती। ये देखकर वो मन ही मन में खुश होती है। ये सब देखकर जीसू वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि जियान की बॉस की वाइफ आती है वहाँ पर और वो उससे कुछ कह रही होती है। उसके बाद वो कहकर वहाँ से वो कार ले जाती है। जियान से बोलता है कि एक बात तो है, तुम बहुत बदतमीज लड़की हो। एक तो मेरा नुकसान करा और उसके पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं हो। जियान दो कियोन से बोलती है कि इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, जब होंगे जब मैं दे दूँगी। दो कियोन बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत देता हूँ, तब तक तुम मेरे पैसे मुझे लौटा देना। जियान दो कियोन से बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे जल्द से जल्द लौटाने की कोशिश करूँगी। दो कियोन बोलता है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जियान बोलती है ठीक है, आगे से ऐसी गलती नहीं। जियान अपनी बहन जीसू से मिलती है। जीसू पूछती है आज तुम बड़ी परेशान लग रही हो, कुछ बात हुई है क्या? सारी बातें अपनी बहन जीसू को बताती है कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। जीसू जियान को समझाती है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद जियान के मोबाइल पर उसके फ्रेंड का फ़ोन आता है और वो बोलता है क्या तुम घर पहुंच चुकी हो? तो जियान बोलती है अभी नहीं, अभी मेरी सिस्टर के साथ मैं बात कर रही हूँ। जियान जब अपने फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही होती है तो जीसू कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। जियान का फ्रेंड जियान से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगी? जियान बोलती है कि मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी, अभी मैं अपनी बहन के साथ घर पर जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। वो दोनों बहनें साथ में घर की ओर निकल जाती हैं। अगर आपको मेरा यह ड्रामा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरा ये पार्ट 1 था, मैं जल्दी पार्ट 2 लेकर आऊँगी और कमेंट में बताना आपको कैसा लगा।